सूर्य भगवान को अर्घ देने से क्या नहीं मिल सकता। हनुमान जी सूर्य देवता के भक्त हैं। अर्घ कैसे दिया जाता है? एक लोटा लो, तांबे का लोटा। सूर्य भगवान को प्रसन्न करने के लिए ताम्र, महादेव के लिए चांदी का, पितरों के लिए पीतल का लोटा। ताम्र बहुत ज्यादा प्रभावशाली है। तांबे के दान करने से, गुड़ का दान करने से, रुई का दान करने से कुष्ठ रोग नहीं हो सकता जिंदगी में, ऐसा सूर्य पुराण में लिखा है। हर रविवार के दिन थोड़ा सा गुड़, एक पौआ भर गुड़ गौ माता को खिलाइए। रविवार के दिन रुई का दान कीजिए, जरूरतमंद लोगों को दीजिए। ताम्र के दान की बड़ी महिमा है। तांबे की, तांबे का एक लोटा सबके घर में होना चाहिए। तांबे का पानी पीने में स्वास्थ्य के लिए बहुत वर्धक है। कोशिकाएं मरती नहीं है, जीवंत रहती है। मैं 365 दिन तांबे का पानी पीता हूं। तांबे के लोटे में ये बच्चे रात को भर देते हैं और सुबह हम उसी पानी को पी लेते हैं, थोड़ा हल्का सा कुनकुना गर्म करके। ऐसे स्वास्थ्य बड़ा मजबूत होता है। आप कहते हैं थायराइड हो गया, ये बीमारी है। बीमारी आई नहीं, आपने बोला ये। यही बात है, बैल तू आ और हमें मार। आपको बीमारी से इतना प्रेम हो गया कि आप इसके बिना रह ही नहीं पा रहे। मुट्ठा भर भर करके दवाइयां गोलियां खा रहे हैं, सब जानलेवा हो रहा है। थोड़ा परिवर्तन कर नहीं सकते। सगरी दवाइयां आपकी रसोई में, थोड़ा आपको यूज करना है। इन दिनों में दालचीनी का काढ़ा मृत्यु लोक में वरदान की तरह पैदा होता है, प्रकट होता है। जिंदगी में कोई भी ब्लॉकेज नहीं होगा। दालचीनी की इतनी बड़ी महिमा। खरबूजे का बीज गर्मियों में और सर्दी में दालचीनी का काढ़ा, जिंदगी में हार्ट अटैक नहीं आएगा, ब्लॉकेज नहीं आएगा कभी। रोज मुझे कुछ दवाई बतानी पड़ती है, तो मुझे आपके स्वास्थ्य का ध्यान रखना होता है, उसका ख्याल रखना होता है। बढ़िया क्या लिखा रहा था मैं? क्या लिखा है? हाँ, नहीं, इससे पहले क्या लिखा है? हाँ, मैं निवेदन कर रहा हूं कि आपको लोटे में क्या क्या डालना है सूर्य भगवान को अर्घ देने के लिए। मैं थोड़ा आपको भी देखता हूं, कभी पांडाल में ही आप कहीं बाहर चले गए। वैसा छुट्टी का दिन है, बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है, आज छुट्टी है। कथा सुनते रहिए। कथा 8 बजे छूटे, 9 बजे छूटे, 10 बजे छूटे, 11 बजे छूटे, 12 बजे तक तो छोड़ ही दूंगा, चिंता ना करना। तो पगला आदमी है। तो इसमें आप गंगा जल डालिए, पानी का दोष खत्म होता है। आप लोग डरना मत, समय से छोड़ दूंगा, आओ, डरना मत। गंगा जल, गौ माता का कच्चा दूध, सफेद तिल, लाल फूल, दूर्वा, लाल फूल इसमें डालिए, दूर्वा डालिए, सफेद तिल डालिए इसमें। इतनी चीजें लेकर के और आप पूर्व दिशा की तरफ, जिधर सूर्य नारायण है, जहां अर्घ दे रहे हैं वहां किसी का पाम ना पड़े, तो इसलिए वहां एक कोई पात्र रख लें, उसमें अर्घ दें। तुलसी में सूर्य अर्घ देना अपराध है, तुलसी सूख जाएगी। बहुत लोग सूर्य के गरुआ में, तुलसी के गरुआ में सूर्य भगवान को अर्घ दे देते हैं। नहीं, किसी का भी देवी देवताओं का पानी डाला नहीं जाता तुलसी में। उसको कदम में डालिए, बेल में डालिए, पीपल में डालिए, बट वृक्ष में डालिए। भगवान के स्नान का पानी तुलसी में नहीं डालिए। एक पात्र रख करके आप अर्घ दीजिए और फिर उस पानी को कहीं ऐसी जगह डाल दीजिए जहां किसी के पाम न पड़े। यही सूर्य हमारा जीवन बदल देगा। हनुमान जी प्रकट हुए, अंजना माता सूर्य नारायण की पुजारिन थी, और सूर्य देवता की पूजा करने वालों के यहाँ तो हनुमान जैसी संतान चल करके आती, बजरंगी की तरह चल करके बीमारियों को खत्म कर देते हैं भगवान सूर्यदेव। तो सूर्य नारायण की तपस्या करी तो एक ऐसी मणि मिल गई कि जो रोजाना सोना देती थी। उस मणि को कंठ में बांधकर भगवान के यहाँ आए। सत्राजित प्रभु ने मांगी, इसने मना कर दिया। जो चीज भगवान के काम नहीं आएगी वो जानलेवा हो जाएगी। हमारे और आपके पास में जो भी है भगवत कार्य के लिए। आपने मकान अच्छा बनाया, वो मकान आपके लिए नहीं है, वो भगवान का सदन बनाइए। ठाकुर जी का नाम लिखिए, उसमें भगवान का नाम लिखिए, मालिक भगवान को बनाइए। आप उनके सेवक बन करके रहे, फिर देखो उस घर में रहने में कितना आनंद। कहीं तुलसी लगा दो, कहीं कदम में लगा दो। पीपल नीचे तो नहीं लगा सकते, पर गरुआ में लगा सकते हो। भोर में पीपल, बट और शंख, गरुड़, इन सब चीजों के दर्शन बड़े शुभ है, बहुत ज्यादा मांगलिक है। ये आप कर सकते हैं। टेरेस पर रख दो, ये सब लगा करके रख दो। आप कभी इनके पास बैठिए, बंधन प्रणाम कीजिए, आपका घर आनंद हो जाएगा। टाइल तो आपने इटली की लगा दी है, टाइल लगाई है आपने, पर्दे पानीपत के लगा दिए हैं आपने, लेकिन घर की एक रौनक है, घर का एक श्रृंगार है, घर का एक वातावरण है। आपका चूल्हा चौका अद्भुत हो,
आपके घर में तुलसी हो, आपके घर में एक रोटी हो गौ माता के लिए, आप घर का आनंद देखिए, आपका घर तीर्थ बन जाएगा। और मैं तो कुछ बिहार में आपके घर को स्वर्ग ही बनाने के लिए, और आज मैंने कथा को आरंभ ही यहाँ से किया है, बस घर पर लिख दो मेरा स्वर्ग। जिसके घर में गौ माता का दूध मिलता है, घी मिलता है, जिनके घर में छोटे छोटे बच्चों की किलकार होती है, मेहमान लोग आते हैं उनकी जूठी थालियां दिखाई देती हैं घर में, जिसको आप साफ कर रहे होते हैं, जिसमें रई चलती है, मक्खन निकाला जाता है, जिसमें वृद्धों का भारी आदर होता है, जहां सूर्य भगवान के निकलते ही उन्हें प्रणाम किया जाता है, तो उस घर की चौखट के ऊपर लिख दो मेरा स्वर्ग। वो घर नहीं है, वो स्वर्ग है। आज हमने कथा यहीं से तो आरंभ की, वो स्वर्ग है, वो स्वर्ग है। आप चाहेंगे तो आप अपने घर को स्वर्ग बना दो। भगवान ने मणि मांगी नहीं दी, सयाचतो मणिम क्वापि यदुराजा स्वर्णा, नैवार्थ काम का प्रादाद आचार करती है। भाई ने मणि मांगी, कंठ में धारण करता हुआ चला। सुनो थोड़ा सा इधर, आप कथा में बच्चों को लाते हो तो बड़ा अच्छा लगता है। सरकार ने तो कोई क्लासें चालू नहीं की है, पूर्व में भी जिन माताओं ने अपने बच्चों को सत्संग की कक्षा में बिठाया, वो बच्चे अद्भुत निकले, अद्भुत अद्भुत। मेरे बड़े महाराज जी को शायद आप लोग जानते हो, नाम आपने सुना हो, जिनके स्वपन में भारत माता मंदिर हरिद्वार में बना। मेरे गुरुजी परम पूज्य प्रातः स्मरणीय आचार्य महामंडलेश्वर 12 लाख यतियों के ऊपर आचार्य महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज, उनके भी गुरु जिन्होंने भारत माता मंदिर बनाया, वो कहते हैं मैं बहुत छोटा था, आज मैं सन्यासी हूं, ये जीवन जी रहा हूं, इसमें मेरी माँ की कृपा है। कहते हैं मेरी माँ कथा में जाती थी और वहां एक कीर्तन होता था, दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। वो कहते हैं इसी कीर्तन ने मुझे सत्यमित्रानंद गिरी बना दिया। वो हमारे बड़े महाराज जी का ये नाम है। इस कीर्तन ने मुझे यहां तक पहुंचा दिया। कथाएं तो बहुत कुछ दे देती हैं। बुढ़ापे में बच्चों के धक्के से बचना है तो जवानी में बच्चों को भगवान के नाम की घूटी पिलाओ, आनंद हो जाएगा, बच्चे प्रहलाद और ध्रुव बन जाएंगे। इनको बचपन में मां चाहिए तो इनको जवानी में महात्मा चाहिए, और वृद्धावस्था में फिर परमात्मा चाहिए। जितने भी वानप्रस्थी 60 प्लस बैठे हुए हैं, भजन बच्चों को दे दो अब कमाई धमाई का। आपके पास में पंच पात्र हो आचमन करने के लिए, माला झोली हो, आसन हो आपके पास, एक जगह पर थोड़ा चैन से बैठ करके कुछ माला घुमाइए। बहुत जीवन इस दुनियादारी में आप जी लिए। बच्चों की शादी हो गई है, सास बन गई हैं आप, आपको तो सर्टिफिकेट मिल गया है। सास कितनी खुश होती हैं जब सास बनने को जाती हैं। अब भजन कीजिए, अब प्रभु का नाम लीजिए। हजारों पाप रोज होते हैं, भगवान के नाम के बिना यह अपराध कट नहीं सकते। तमे कदा मणिम कंठे प्रमुच्च महाप्रभुम प्रसेनो यमारुय मर्याम विचरण बने। ये वही मणि थी जो भगवान के काम नहीं आई। सत्राजित का भाई इसको बांध के गया, रास्ते में एक सिंह ने मार डाला, मणि ले ली, उसकी मृत्यु हो गई। सत्राजित इंतजार किया, भाई नहीं आया, तो सत्राजित ने कहा कि कृष्ण ने मुझसे मणि मांगी, मैंने दी नहीं, हो सकता है कि मेरे भाई का मर्डर उन्होंने ही करा दिया। ये समाज ऐसा है, ये आज आपको अच्छा कह देगा और कल अच्छाईपन का सर्टिफिकेट वापस भी ले लेगा। समाज का भरोसा क्या है? ये समाज ने महावीर स्वामी के ऊपर पत्थर फेंके, इस समाज ने गौतम बुद्ध को भी नहीं छोड़ा। ये समाज तो ऐसा है कि समाज ने किसी को जहर देके मार डाला, किसी के प्राण ले लिए। आज आपको अच्छा कह देंगे और यही कल आपको बुरा कहने को तैयार हो जाए। और आप ये चाहें कि हम इनको खुश कर लें तो कई जन्म धारण कर लेना, तुम दुनिया को प्रसन्न तो नहीं कर पाओगे, लेकिन दुनिया को रचने वाले भगवान को सहज में प्रसन्न कर लोगे। हमें क्या काम दुनिया से, जगत रूठे तो रूठन दे। ऐसा काम करो कि भगवान प्रसन्न हो। आप कुछ अच्छा करने के लिए जाओगे तो 3 घटनाएं घटेंगी। आप कुछ बढ़िया करने के लिए जाओगे, विशेष करने के लिए जाओगे तो 3 घटनाएं घटेंगी। नंबर 1, लोग मजाक उड़ाएंगे, अरे देखा भारा है, किन की बातें तुम हमें करते हो।
आपका व्यंग कसेंगे। और फिर भी आप करने के लिए अडिग हैं, करने को जा ही रहे हो, तो लोग आपका विरोध तक, हो सकता है तुम्हारे विरोध में पत्रकारों का, हो सकता है कि तुम्हारी बदनामी के लिए कुचाल चली जाए, फिर भी आप अपने कदम के ऊपर कड़े होकर के खड़े हैं। जय श्री जो राम। तुम्हारा जय व्यंग कस रहे थे, जो तुम्हारा विरोध कर रहे थे, तीसरे नंबर पर वो आपका सहयोग करने के लिए आ जाएंगे, कहेंगे गलती हो गई है, थोड़ा सहयोग